देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम एक तरह से कोलैप्स हो गया है। और इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने आज ये फैसला लिया कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं सरदार पटेल कोविड सेंटर है, ये छतरपुर में, वो आज रिवाइव किया गया है। और ये 500 बेडों का एक जो है ऑक्सीजन सपोर्ट का एक हॉस्पिटल है, जिसमें माइल्ड सिम्टम वाले लोगों को भर्ती कराया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे कोई आईसीयू या वेंटिलेटर नहीं है। और ये कहा जा रहा है इस आईटीबीपी के द्वारा, जो इस पूरे हॉस्पिटल को हैंडल कर रहा है, कि यहाँ सिर्फ माइल्ड सिम्टम और ऑक्सीजन सपोर्ट के लोग आए। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है और जो लोग परिजन हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि रजिस्ट्रेशन कराएं, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही यहाँ पे पहुंचे, उसको लोग लेकर जो परिजन है उनके अंदर काफी नाराजगी है। और हालांकि यहाँ पे 500 बेडों का एक ऑक्सीजन सपोर्ट का हॉस्पिटल जरूर खोला गया है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई वेंटिलेटर और आईसीयू नहीं है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों का कोई है यहाँ पे? सर, कल भी आए थे, इन्होंने बोला था। कल मैं 6 घंटे पूरे शाम को 6 बजे गई हूँ, सुबह 8:30 बजे से आई। अब आज भी लेकर आए पेशेंट को, ना डीएसओ फोन उठा रहे हैं, ना डॉक्टर बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहे। एडमिशन ले, आईसीयू नहीं है तो कोई नहीं, ऑक्सीजन तो है, बेड है। केजरीवाल जी कुछ कर ही नहीं रहे। पेशेंट, आधे पेशेंट कल यहाँ से मर के गए हैं। आज बुलाया है कि आप आ जाइए, हो जाएगा, लेवल चेक करना, हमारे पास भी है मीटर, कर ही नहीं रहे कुछ भी। तो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे और ये कहा गया कि अब यहाँ पे एडमिशन, सर कुछ भी नहीं कर रहे। बेड के लिए बुलाया भी है, कॉल करके बुलाया, लेकिन तब भी नहीं दे रहे हैं। आप लोग बताइए क्या है, आपके मरीज हैं और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट है, वेंटिलेटर और आईसीयू नहीं है। सर 85 से नीचे जो भी है ऑक्सीजन लेवल, उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन 85 से जो 90 के बीच में है या 92 के बीच में, उनको तो आप लीजिए। 500 बेड हैं, उसमें से सिर्फ 27 लोगों के नाम बुले हैं। हम कल से और आज तक पिस चुके हैं। पेशेंट के लिए लैट्रिन, बाथरूम और हमारे खाने पीने का कोई सुविधा नहीं है। हम घर से, पता नहीं, मैं सोना से आया हूँ, हरियाणा से, सोना से। अब कल से और आज तक मेरे हाल बुरा हो चुका है। पेशेंट मैंने वहाँ उस पे रोड पे दीवार है, दीवार पे लेटाया हुआ है। अब मुझे बताइए हम क्या करें? 500 बेड हैं, कैसे भी तो अंदर तो करो, एटलीस्ट पेशेंट को अंदर करो। ऑक्सीजन पे तो में 500 बेड हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 27 लोगों के नाम अनाउंस किए गए हैं, और वो भी कहा जा रहा है कि पहले आप डीएसओ से लीजिए, उसके बाद। हाँ जी सर, तब भी नहीं दे रहे। डीएसओ फोन ही नहीं उठा रहे, तो फोन ऑनलाइन भी हम कैसे भरे? हम वसुंधरा से आए हैं। मेरा जो हस्बैंड है, पहले मेरे घर में 2 डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, 2 डेज इकट्ठे। मैं डेड बॉडी वो कर आई हूँ। बाहर बैठे हस्बैंड, उनकी हालत भी अभी ठीक है। उनका ऑक्सीजन लेवल, इन्होंने बोला था ऑक्सीजन लेवल ओके होगा तो हम ले लेंगे, तब भी नहीं ले रहे हैं। सर अगर क्राइटेरिया बना रखा था उन्होंने कि ऑक्सीजन लेवल से लेना है, यहाँ चेक करो गेट पे और एंट्री करो। हम खुद चेक, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन 8-8 घंटे यहाँ बिता के गया हूँ। पुलिस वाले बता रहे हैं कि 3 बजे खुलेगा, शाम को 7 बजे खुलेगा, 10 बजे रात को खुलेगा, सुबह खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1000 आदमी है। अगर एक टॉयलेट भी हो लेडीज के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है, ना कोई बैठने की व्यवस्था, ना कुछ की व्यवस्था, अगर केवल SP2 लेवल पे करना है तो भैया चेक करो और एंट्री दो। 12,000 का ट्वीट है एसडीएम का, साउथ का, 12,000 बेड्स का, और 250 मरीज को नहीं ले पा रहे हैं। 100 भी नहीं हो। इन्होंने तो ये अनाउंस किया है कि 500 मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन के, लेकिन हाँ, लेकिन ये तो केवल 100 मरीज हैं। 100 मरीज का आप ऑक्सीजन लेवल चेक करके एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इतना ताम झाम, इतनी पुलिस मरीजों के लिए। अरे ये आप साफ तौर से देखिए, चाहे मेरे दाहिनी तरफ देखिए या बाईं तरफ देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ उनके मरीजों का दाखिला हो सकता है। और कितने ऐसे मरीज हैं, धूप काफ़ी तेज है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन लोगों ने अपने जो फैमिली के लोग हैं उनको बिठा रखा है, और जहाँ पे भी थोड़ी सी छाँव है। और एम्बुलेंस
कि कतारें ही कतारें हैं और इसके बावजूद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे डीएसओ से उनको ही अंदर एडमिट किया जाएगा, उनको ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी उनके मरीजों को। और इसको लेकर तमाम जो नाराज़गियां हैं वो हमने आपको दिखाया है। हालांकि दिल्ली सरकार अपना पीठ इस बात को लेकर थपथपा रही है कि जो बेडों की संख्या कम है या ऑक्सीजन की संख्या, ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं है। वो यहाँ पे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे और उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये 500 बेडों का ये अस्पताल जो है ये अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि सिर्फ 27 लोगों के नाम की घोषणा अंदर से हुई है, उनको अनाउंस किया है, जिनको अंदर जाने दिया गया है और एक प्रोटोकॉल में बांध दिया गया है, ये कहते हुए कि आप पहले डीएसओ से रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ही आपके मरीज को अंदर जाने दिया जाएगा। ऐसे कई सारे मरीज हैं जिनका जो है ऑक्सीजन लेवल कम है और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये व्यवस्था यहाँ पे बना दी गई है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। कई मरीजों के परिजनों का ये कहना है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फ़ोन नंबर दिया गया है वो कोई नहीं उठा रहा है और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये शिकायतें लगातार है और कितनी देर से आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ, चाहे इस बाईं तरफ देखिए एम्बुलेंस में मरीज बैठे हुए हैं, तकरीबन आधे घंटे से हम देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस यहाँ पे है, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके मरीजों के नाम नहीं अनाउंस किए गए हैं। दूसरी तरफ भी एम्बुलेंस की ऐसी ही कतार है जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम को अनाउंस किया जाए। पूरी तरह से कुव्यवस्था की स्थिति है और इसको प्रोटोकॉल में बांध के ऐसे कई मरीज हैं जिन लोगों का कहना है कि उनके मरीज यहाँ पे आए, 2-3 दिनों से वो इंतजार कर रहे थे और उनको कोई जगह नहीं मिली। और आज ये उम्मीद थी कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस कर दिया है उसके बाद शायद जो मरीज यहाँ पे पहुंचेंगे, जिनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आईटीबीपी इस पूरे हॉस्पिटल को हैंडल कर रहा है, उसके मैनेजमेंट को, उसमें जो पैरामेडिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आईटीबीपी और दूसरे जो स्वयंसेवी संस्थान हैं उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मरीजों का अगर दाखिला ही नहीं होगा, मरीजों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप देखिए यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना बड़ा ये एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। आईटीबीपी की तरफ सरदार पटेल कोविड सेंटर नाम दिया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से आप देखिए इसके गेट पे ये जो एम्बुलेंस है, ये पिछले 10 मिनट से ये एम्बुलेंस इस गेट पे खड़ा है, लेकिन इसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये एम्बुलेंस कम से कम 15 मिनट से ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे हॉस्पिटल के गेट पे है, लेकिन इसको नहीं जाने दिया हुआ है और दोनों ही तरफ से सिर्फ आपको एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन सच्चाई यही है कि इतना मैनेजमेंट खराब है और इसको इस तरह से प्रोटोकॉल में बांध दिया। कई सीरियस मरीज भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं लेकिन उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर कैसे उनका इलाज होगा? क्या कब से आप लोग यहाँ पे हैं? 2 घंटे से हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। नंबर नहीं आया अभी तक, बिल्कुल भी अभी रोक रखा है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि नंबर आएगा तब जाओगे। नंबर आ चुका है, नाम बोल दिया, मगर अभी एंट्री नहीं होने दे रहे बिल्कुल भी। ये कह रहे हैं भी अभी थोड़ी देर रुको, जब से गर्मी में बैठे हमारे को 2 घंटे हो गए। और पेशेंट गर्मी में बैठे हुए, पेशेंट की स्थिति है। मैं इनसे भी बात करूंगा। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? 2 घंटे हो गए हमको यहाँ पर, अभी तक नाम आ गया है इनका, मगर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये नाम भी बोल दिया, नाम अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, फिर भी अंदर नहीं ले रहे हैं। कितनी देर होगी इनको, मतलब अंदर नाम बोलने के बाद भी नहीं ले रहे अंदर। सरकारी गाड़ी हमारी 102 वाली। किस दर्जे की का यहाँ पे इंतजाम है और कुव्यवस्था है, इसको आप और या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कि ये देखिए कि हॉस्पिटल के गेट पे है और लगातार 1-2 घंटे से एम्बुलेंस अंदर जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसको इस तरह से प्रोटोकॉल में बांध दिया गया है कि इसके बाद भी, नाम अनाउंस करने के बाद भी नहीं अंदर उनको जाने दिया जा रहा है। और ये स्थिति सिर्फ यहीं की नहीं है, आप इसके अलावा जो बैरिकेड के दोनों तरफ एम्बुलेंस हैं उनकी भी स्थिति में दिखाऊं कि वो पूरी तरह से किस तरह से यहाँ एक कंट्रोल रूम है जहाँ से अनाउंस किया जा रहा है आईटीबीपी की तरफ से। सर अगर आप बात कर सके सर, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि
बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं, काफी देर से यहाँ पे नाम अनाउंस हो रहा है लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है इसको। हाँ? पीछे अभी ये लोग सब कह रहे हैं सब पीछे हटिए, सब पीछे हटो। अच्छा ठीक, तो ये लोग देख सकते हैं कि किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन और बताने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे बंदोबस्त है, बाहर दिल्ली पुलिस है और अंदर आईटीबीपी है, और लोग इस दोनों पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस व्यवस्था के बीच में किस तरह से पिस रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों मरीज और उनके परिजन यहाँ पे अस्पताल के बाहर इस उम्मीद में कि उनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बड़े ढोल और गाजे बाजे के साथ ये कहा था कि अब अस्पतालों में बेड की कमी नहीं रहेगी। 500 बेडों का ये सरदार पटेल कोविड सेंटर आज दिल्ली सरकार ने खोल दिया है, लेकिन यहाँ क्या कुव्यवस्था है और किस तरह की स्थिति है, ये हमने आपको दैनिक सवेरा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617। ਤੂੰਬਾ ਤੁਣ ਤੁਣ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੱਜਦਾ ਏ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਏ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ